हेलो। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे 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 राधे। तो आपको पता ही होगा आज का युग क्या है और क्या चल रहा है और कैसे इंसान हैं हम, कैसे हमारी सोच हो गई और किस पे हम डिपेंड हो गए, ये पता ही है आपको। ये आपको क्या सबको ही पता है, मेरे को, सबको ही पता है। बच्चे से लेके और एकदम 100 साल का बंदा है, उसको ही पता है क्या युग चल रहा है, क्या दौर चल रहा है, किसका दौर चल रहा है। ठीक है, तो सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको सफाई दूंगी, ये पता है आपको। फिर भी मैं एक स्टोरी बना रही हूँ, बहुत ही रोमांचक प्यारी सी बच्चों के लिए, क्योंकि इस दौर में हमारा तो कुछ नहीं जा रहा तो हमारा भी है, लेकिन बच्चों का सबसे ज़्यादा जा रहा है। मैं बता रही हूँ मोबाइल के बारे में। मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया, बच्चों की ड्राइंग छीन ली, बच्चों की किताबें छीन ली। मोबाइल के बारे में आपको मैं पूरी कहानी बताऊंगा, ठीक है। और बच्चों को तो छीन ली, और बड़ों की भी है ना, बड़ों की जवानी छीन ली। हम 10 बंदे बैठे हैं, ठीक है, तो हम सेल्फी ले लेंगे, ठीक है, और वगैरह वगैरह कर लेंगे, पर एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, एक दूसरे से बैठ के बातें करते थे, बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाते थे, ये सब पहले चलता था। और अब क्या है, अच्छे से तैयार हो जाओ, कोई हो, लड़का हो लड़की हो, सबसे पहले लेते हैं सेल्फी। सेल्फी लेनी बहुत ज़रूरी हो गई है, ठीक है। दूसरी बात, 10 बंदे बैठे हैं, 10 अपने अपना मोबाइल चला रहे हैं, एक दूसरे से कोई भी बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक आ गया। पहले के दौर में क्या था, कच्चे मकान हुआ करते थे, सब बच्चे इकट्ठे होके स्कूल जाया करते थे, मुर्गे की आवाज़ सुनकर सब उठते थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ में खेलते थे, साइकिल चलाते थे, ठीक है, एक दूसरे से घुल मिल के रहते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे। मतलब सब मिल के नदी के किनारे बैठ के, नदी में पानी में वो क्या बोलते, छिंटे देते थे, जैसे पैर मारते हैं ना, तो वैसे करते थे। अब वो दौर नहीं रहा। अब एक दूसरे से इतना लगाव नहीं रहा है। ओनली फॉर बच्चों को क्या हो गया, ये फ़ोन की लत लग गई। ये लत बहुत ही बुरी है। पहले का मौसम देखते, गुलाब का फूल है ना, वो ही अलग तरीके का था, और अब के दौर में देखो, अब इतनी बात है कि कैमरे ये ज़्यादा हो गए, इसी वजह से अच्छी चीज़ दिखती है, अच्छी क्वालिटी आती है। पहले वो क्वालिटी नहीं थी, फ़ोन भी नहीं थे, क्वालिटी कैसी है, पर प्यार प्रेम सबसे ज़्यादा थे। अब मौसम में भी आप देख लो कितना बदलाव आ गया है, मौसम में भी कितना बदलाव आ गया है। मौसम भी पहले की तरह नहीं रहा है, ठीक है। सूर्य सूर्य चंद्रमा, सूर्य भी है ना, सूर्य का तेज बोलते हैं ना, सूर्य का तेज मतलब सुबह सुबह तो इतना सुहावना होता है, इतना सुहावना होता है कि पूछो मत। और 11 बजे के बाद में बंदा बाहर नहीं निकल सकता, सूर्य का तेज इतना हो गया। पहले भी होता था, पर अब ज़्यादा लगने लगा है। किस कारण, क्यों, हमारी सुविधा ज़्यादा हो गई है, हमारे शरीर को जितना भी मतलब सुकून है ना, वो ज़्यादा मिल गया है, सुख सुविधा ज़्यादा होगी। हम अंदर रहते हैं कूलर पंखों के आगे, तो क्या हो गया, हमारे सुख सुविधा ज़्यादा होगी, इसी वजह से हमें धूप ज़्यादा लगती है। हमें ऐसे लगता है कि पहले से ज़्यादा है धूप। नहीं, सूर्य वहीं का वहीं है, सूर्य में कोई कमी नहीं आई है। बस थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि मैंने देखा है तो बता रही हूँ,
कि पहले और अब में थोड़ा सा मौसम में तो अंतर है। पहले सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, पता नहीं लगती थी कि कपड़ा कम होते थे, लगती थी या होती थी पता नहीं मेरे को। मतलब मेरा विचार यही है कि पहले सर्दी ज़्यादा होती थी, पता नहीं स्कूल जाते थे उस टाइम ज़्यादा लगती थी या होती थी, क्योंकि कपड़े और स्वेटर वगैरह की कमी थी पहले, तो लगती होगी। हमारे बचपन में ऐसे ही था। अब के दौर में भाई अभी सर्दी कम लगती है, इतनी सर्दी नहीं लगती। मेरे को ऐसे लग रहा है कि सर्दी कम हो गई है पहले से ज़्यादा। पहले जो पक्षी थे वो पहले चिड़िया हर घर में 10-10 15-15 घोंसले मिल जाते थे, चिड़िया रहती थी, चिड़िया का घोंसला बन। अभी न्यू जो घर बन रहे उस घरों में किसी कोई घोंसला नहीं। अब मोबाइल के बारे में आते हैं। मोबाइल हमें जैसे नदी में डूब रहे हैं ना, उसी तरह हमें डुबा रहा है। ठीक है, हम अगर डूब रहे हैं ना, कोई बंदा गिर गया, अगर नदी में गिर गया, नहर में गिर गया, कहीं भी समुंदर में गिर गया, तो पहले बंदे क्या करेंगे, मोबाइल से फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, उसे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये बच जाए, नहीं, पहले वीडियो बनाएंगे। हाँ, आज का टाइम यही है, वीडियो बनाने का सबसे पहले है कि ऐसे नहीं सोचते कि हम इस बंदे को बचा ले, ये कोई नहीं सोचता। वीडियो बनाना जरूरी हो गया है क्योंकि मोबाइल का युग है। पहले के खेल में और अब के खेल में कितना अंतर हो गया। पहले तो खेलते थे हम खिलौनों से, ठीक है, पहले के खिलौना तो आपको पता ही होगा क्या खिलौने होते थे। और आज के खिलौने आपको पता ही है क्या है। आज के खिलौने है फोन के अंदर जो गेम बना दिए ना, बोलते हैं ना विकास किए, यही विकास है। ठीक है, आजकल के बच्चे, किसी भी बच्चे को जाके देखो, मेरा तेरा किसी का भी बच्चा हो, सबके बच्चों के पास फोन मिलेंगे और फोन में गेम मिलेंगे। ठीक है, ये क्यों हो गया, ये इसलिए हो गया कि माँ बाप भी बिजी है। माँ बाप किस में बिजी है, फोन में। माँ बाप भी बिजी है तो बच्चों को ये सोचते हैं कि हमें डिस्टर्ब ना करे, इसी कारण हम इसे फ़ोन दे देते हैं। तो बच्चों को भी फ़ोन दे देते हैं, तो बच्चे बस फ़ोन देखने लग जाते हैं। फ़ोन बच्चों को तो फिर फ़ोन देखना ही देखना है, उसकी तो कोई वो नहीं है कि कमी बच्चों की नहीं है, हम लोगों की है, हम गार्जियनों की है। क्योंकि हम स्टार्टिंग करते हैं बच्चों को फ़ोन देना, तो बच्चों की कोई कमी नहीं है, हम खुद ही देते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए बच्चों को। इसलिए जितना हो सके तो बच्चों को फ़ोन से दूर रखें। और आगे आती है बात कि हम कोई भी काम करते हुए फ़ोन ज़रूर देखेंगे, कोई भी काम करते हुए फ़ोन ज़रूर देखेंगे। तो फ़ोन हम अगर देख रही हैं और कोई काम कर रही हैं तो वो काम हमारा कभी सही नहीं होगा, कभी भी सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम कर कुछ रहे हैं और कर देंगे कुछ और। तो फ़ोन देखते देखते हुए काम करेंगे तो फिर हमारा ही नुकसान है। फ़ोन देखते देखते हुए काम नहीं करना चाहिए। और आजकल तो हर काम फ़ोन देखते देखते ही होता है, कुछ भी काम हो हम फ़ोन देखते देखते करते हैं, इसलिए हमारा नुकसान हो जाता है। और फ़ोन के बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। और फ़ोन को हम सही तरीके से यूज़ करेंगे तो इसका फ़ायदा भी बहुत है, इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों है। ठीक है,
अगर हम सोच लो, अगर हमारे पास अगर फ़ोन नहीं होता तो हमारे वो महान संत प्रेमानंद जी महाराज वो कैसे मिलते। रही बात हमारे को ये मोबाइल फ़ोन है ना, इसमें जो ऐप चलते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी है सारे, हमें पल 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 ये क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। ठीक है, तो हमें मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? इस मार ये नहीं कह रही कि ये मार हमें इसलिए रही है कि हम इसको देखते हैं, इसमें पॉजिटिव बातें भी आती है और नेगेटिव भी आती है, इसमें दोनों तरह की बातें आती है। हम पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे तो पॉजिटिव, जैसे हमें प्रेमानंद महाराज के प्रवचन, धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन, श्री कृष्ण गीता ज्ञान, भागवत महापुराण, ये सब इसमें है, तो वो हम देखते हैं तो इसमें अच्छी चीज़ भी है, अच्छे मार्ग भी ले जाएगी। ठीक है, तो हमें अच्छे मार्ग भी ले जाएगी तो हम आगे बढ़ेंगे अच्छे से। और इसमें गलत चीज़ भी आती है, जो हम देखेंगे तो उसी तरह ही हमारी सोच हो जाएगी, उसी तरह हम सोचेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें अच्छी चीज़ें भी आती है और बुरी चीज़ें भी आती है, जैसी हम देखना चाहेंगे वैसी चीज़ हमें इसमें मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी ले लो ऑप्शन, सब में हमें कोई न कोई चीज़ जैसे हम सर्च करेंगे वैसी चीज़ हमें इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए तो हमें यूट्यूब और ये है ना सेफ्टी दे रखी है कि बच्चों को दूर रखें। सच में सही बात है, ये बात फॉलो करनी चाहिए हमें कि हमें बच्चों को दूर रखना चाहिए, ये पल पल हमें बीमार कर रही है। और दूसरी बात है कि हमें जो हमारी महापुराण किताबें हैं ना, पुरानी कथा, वो हमें अगर हम चाहें तो इसमें देखेंगे ना तो वो हमें जिंदा भी करती है। क्योंकि हमें आजकल के दौर में लोग टेंशन में ज़्यादा रहते हैं। टेंशन में किस लिए रहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसे कर गया, ऐसे हो गया। हम फ़ोन में देखते हैं, फ़ोन में देखेंगे तो ऊंचा देख के चलेंगे। ठीक है, उसने ये कर दिया तो हम भी कर सकते हैं, तो ये नहीं है होना चाहिए। थोड़ा किताबों का भी सहारा लेना चाहिए। अगर हम किताबों का सहारा लेंगे, किताब को हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है, और किताब बुक है ना, वो बहुत ज्ञानवर्धक होती है, बहुत ज़्यादा। हम हर एक पॉइंट उसमें देखेंगे और सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान आएगा, ये बात है। तो इसमें फ़ोन में अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है, इसमें किताबें भी है। ये बात नहीं है कि हम इसमें किताबें नहीं है, किताबें भी है, इसमें सब कुछ है। जो आप चाहोगे वो सर्च करो, वो मिल जाएगा आपको, सब कुछ है। तो अच्छी चीज़ सर्च करोगे तो अच्छी भी मिलेगी, बुरी चीज़ सर्च करोगे तो बुरी मिलेगी। तो फ़ोन की मैंने कहानी बताई आपको कि मैं मोबाइल हूँ, आपका बचपन भी चुरा लूँगा, आपकी जवानी भी चुरा लूँगा और आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे। क्योंकि हम ज़्यादा फ़ोन देखेंगे तो जल्दी बूढ़े होने ही होने हैं। ठीक है, इसलिए मेरा इस्तेमाल सोच समझ के करो दोस्तों। मेरे फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। ठीक है, आजकल क्या है कि बच्चे बोल रहे हैं और मम्मियाँ बोलती है ठीक है ठीक है, मेरी जैसी होती है वो बोल ही देती है ठीक है ठीक है, और फिर ज़्यादा उपयोग करोगे तो मैं कसरत भी कराना छोड़ दूंगा, आपकी कार्य क्षमता अंधी कर दूंगा, आप काम कम करेंगे, मुझे ज़्यादा देखेंगे। और उपयोग सावधानी से करें दोस्तों, मैं आपको उन लोगों से दूर कर दूंगा जो आपकी बहुत करीबी है। जो जो आपकी मेरी लत लगेगी त्यों त्यों मैं हावी होता जाऊंगा। सबसे पहले आपकी आंखें खराब कर दूंगा, फिर आपकी नींद चुरा लूँगा और धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य खराब कर दूंगा। मैं आपको पूरी तरह निठल्ला और कामचोर बना दूंगा। इसलिए मेरा उपयोग
सावधानी पूर्वक करो। मैं मोबाइल हूँ, मैं आपका बचपन चुरा लूँगा। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। जय श्री कृष्णा।